जय श्री राम दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लकी ट्रेड्स हब में आप सभी का स्वागत है। और आज हम निफ्टी बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन करेंगे। किसके लिए? होने वाली थर्सडे मार्केट ओपन के लिए। और कल है वेडनेसडे, तो कल मार्केट क्लोज रहेगी रिगार्डिंग ऑफ प्रभु श्री राम नवमी। तो आप सभी को और आपके परिवार को प्रभु श्री राम नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आपका बिजनेस या आपकी जॉब जैसी भी है वो खुशहाली और तरक्की लेके आए, ये मेरी प्रभु श्री राम से कामना है। जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं वो उनके घर में सुख शांति और समृद्धि रहे। तो दोस्तों अभी शुरू कर लेते हैं। सामने है चार्ट बैंक निफ्टी का, और बैंक निफ्टी के चार्ट में आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहे हो। और 5 मिनट में अगर कल आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो अगर सिर्फ आपने कल की वीडियो देख के भी वैसे आज ट्रेड ली होगी तो बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। वो कैसे? वो ऐसे, कल मैंने बताया था कि इतना बड़ा गैप डाउन हुआ, गैप डाउन के बाद मार्केट जैसे मैंने बताया था कि अगर आप ऐसे गैप डाउन या गैप अप के टाइम पे अगर ऐसे ट्रेड करते हो तो कितना अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। मैंने कल वीडियो में बताया था कि ये सिंगल लाइन यहाँ पे ऐसे अपने मार लेना है। ये थोड़ी टेढ़ी होगी, आप लोग सीधी मारना बिल्कुल ओरिजेंटल, और ये ऐसे मार लेना है, ठीक है। इसके बीच में रहता है तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, जिस साइड में भी निकलेगा उस साइड में अच्छा प्रॉफिट देगा। तो आप देख रहे हो इसने यहां पे ट्राई किया, इसने यहां ट्राई किया, और यहां पे तो इसने थोड़ा सा निकल ही गया, ठीक है। तो बीच में अगर आप सेंटर में एक लाइन और आपने मार ली तो आप देख सकते हो आपको आज का सपोर्ट और रेजिस्टेंस पूरा मिल गया मार्केट का। और उसके बिहाफ पे अगर आपने ट्रेड ली होगी, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस जिसका मैं हर वीडियो में तकरीबन बोलता हूं, तो अगर आपने वैसे ट्रेड की होगी तो कितना अच्छा प्रॉफिट आज आपने बनाया होगा। चलो नहीं बनाया तो हम कल जो नेक्स्ट मार्केट ओपन होगी उसके लिए हम बात करेंगे। और बात करने के बाद फिर आपको बताता हूं कि हमें कौन सी ट्रेड और किस साइड में लेनी चाहिए। साथ में वीडियो में लास्ट तक बने रहना। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट कब तक ऐसे गैप डाउन रहेगी और कब रिवर्सल ले सकती है। साथ में हम इजराइल की मार्केट का भी चार्ट प्रेडिक्शन करेंगे कि इजराइल की मार्केट ने कैसे अपडेट दिया है, क्योंकि जो एक सेंटीमेंट या एक जो न्यूज चल रही थी कि इजराइल और ईरान की वार की वजह से ऐसा हो रहा है, तो हम कल भी हमने बात की थी और आज भी देखते हैं उनकी मार्केट कहाँ गैप अप ओपन हुई और कैसे क्लोज हुई है, ठीक है। अभी आगे हम 15 मिनट के चार्ट में 15 मिनट में हमें यहाँ पे देखो, जिसकी मैं अक्सर बात करता हूं कि एक रेड कैंडल और रेड कैंडल के बाद अगर ग्रीन बनती है, कितना अच्छा इसने ग्रीन दिखाया और लास्ट में मोमेंटम दिया है। देखो ये बुलिश इनगल्फिंग बनी, और इसको अगर सिर्फ यही कैंडल का प्रोडिक्शन है, अगर आपने यहाँ पे अगर अच्छी तरह जजमेंट कर लिया तो कितना अच्छा आपको यहाँ पे मोमेंटम मिला है, ठीक है दोस्तों। अभी हम आ जाते हैं सीधे 1 हॉर्स के टाइम फ्रेम में। 1 हॉर्स के टाइम फ्रेम में इसलिए आ रहा हूं कि हमने कल बात की थी ये गैप डाउन की, कि जो हमारा 3 या 4 अप्रैल को ये गैप अप ओपन हुई थी, और कल मार्केट अगर गैप डाउन होती तो अगर फ्लैट भी ओपन हो जाएगी तब भी कितनी जल्दी वो इसको रिकवर करेगी। तो आप देख रहे हो उसने एक ही झटके में सीधा गैप डाउन हुई और उसने यहां पे इसको फिल कर दिया। तो फ्रेंड्स अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट मार्केट ओपन डे की, यानी कि थर्सडे की, और उस दिन है निफ्टी की एक्सपायरी। तो यहां पे हमारे को मैं कुछ आपको 2 साइन दिखा रहा हूं। 2 साइन के मुताबिक मार्केट यहां पे बिहेव करने वाली है। हाँ, एक कंडीशन होगी, अगर इजराइल और ईरान जैसे अभी शांत हैं, अब एक बार ईरान ने अटैक किया और इजराइल ने कोई रिस्पांस नहीं दिया, अगर वो ऐसे ही शांत रहता है तो हमारी मार्केट में हमें थर्सडे को पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी और मार्केट यहां से अच्छा रिवर्सल ले सकती है। सिर्फ एक ही कंडीशन है, अगर कुछ ऐसी कंडीशन बनती है वार जैसी, तभी मार्केट हमारी यहाँ पे गैप डाउन जा सकती है या फिर बेरिज जा सकती है। उसके 2 रीजन बन रहे हैं, दोनों रीजन मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप हमारी वीडियो पे नए हैं तो फ्रेंड्स ये देखो,
पहले हम देखेंगे गैप डाउन के बाद नेक्स्ट गैप, मतलब जब हमारा प्रीवियस जो गैप अप था और नेक्स्ट गैप डाउन पॉसिबिलिटी कहां तक हो सकती है। ये 28 मार्च को क्लोजिंग हुई थी और 1 अप्रैल को मार्केट ने इतना बड़ा गैप अप ओपन लिया था। ठीक है दोस्तों, अभी हम यहां पे अगर देखें तो ये मैं एक सिंगल लाइन मार रहा हूं, जो मार्केट ने 1 अप्रैल को ये गैप अप ओपन लिया था, इसी को इसने सपोर्ट का काम किया है। ये देखो, इसने एक बार ब्रेक तो किया, लेकिन वहां से फिर इसने रिटर्न लेके, आप ये देख सकते हो, मैंने मॉर्निंग में ही अपने व्हाट्सएप चैनल में और ग्रुप में अपडेट दे दिया था कि मार्केट गैप डाउन होगी, लेकिन उसके बाद वो रिवर्स लेगी अपसाइड में। आप चेक करो तो ये देखो फ्रेंड, यहां से इसने पुल बैक लिया, बाउंस बैक लिया और फिर यहां पे इसने ये सपोर्ट का काम किया। अगर कोई भी बात होती है नेगेटिव, तो मार्केट कहां पे गैप डाउन हो सकती है। गैप अप, जो गैप डाउन, गैप अप नहीं, गैप डाउन की जो पॉसिबिलिटी बन रही है वो हमारी बन रही है 47,100 के और 47,000 के आसपास। ये देखो, यहां तक एक अच्छा बड़ा गैप डाउन ले सकती है मार्केट, अगर नेगेटिव कोई न्यूज रहती है इजराइल एंड ईरान या फिर फेड मीटिंग का जो रिजल्ट है उसका इम्पैक्ट अगर कुछ भी देखने को मिलता है, तो यहां पे इतना बड़ा गैप डाउन ले सकती है। अदरवाइज यहां से मार्केट, अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो कहां जा सकती है। यहां पे लास्ट टाइम इसने इतना बड़ा गैप अप लिया था, ये देखो 3 अप्रैल से लेकर 4 अप्रैल के बीच में इतना बड़ा लिया था, और अभी मार्केट अगर हम देखें तो इसी जोन में है तकरीबन। फिर हमारे को यही सेम गैप अप ओपन मिल सकता है अगर पॉजिटिविटी मार्केट में रहती है, जैसे इजराइल, ईरान और फेड मीटिंग का कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है तो हमारे को ये देखने को मिलेगा। अगर मार्केट हमारी यहाँ पे फ्लैट भी ओपन होती है तब भी इसको बहुत जल्दी वो क्या करने वाली है, फिल करने वाली है, क्योंकि ये 2 टाइम गैप डाउन और गैप अप का जो स्पेस है उसको बहुत जल्दी ये फिल करेगी। ठीक है दोस्तों, और अभी एक चीज और आप लोगों के साथ में शेयर करता हूं जो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। आप देखो इस कैंडल को, देखो आप कौन से वाले की, आप देखो इस वाले को, ये कैंडल देख रहे हो और ये कैंडल देख रहे हो, सेम नजर आ रही होगी आपको। फिर एक सेम कैंडल, फिर एक ये सेम कैंडल, इससे नेक्स्ट फिर 2 रेड कैंडल, फिर 2 रेड कैंडल, यहां पे 2 ग्रीन है, एक रेड है, फिर 2 ग्रीन है, यहां पे लेकिन कंटिन्यू 3 ग्रीन है। तो यहां पे हमारे को एक चौथी ग्रीन और मिल सकती है अगर मार्केट यहां पे पॉजिटिव रिस्पॉन्स, जैसे जो मैं बात कर रहा हूं पहले, वो रहता है। तो नहीं तो हमारे को यहां पे एक रेड कैंडल मिलेगी और उसके बाद मार्केट रिवर्सल लेगी अपसाइड में। तो ये मैंने आपको फुल डिटेल में बता दिया। अभी मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में भी ले चलूंगा और डेली टाइम फ्रेम में क्या बन रहा है, साथ में हम इजराइल का भी चार्ट देखेंगे, उनके इंडेक्स का। तो अभी हम चलते हैं सीधा डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में आ गए हैं फ्रेंड्स हम। अभी डेली टाइम फ्रेम में देखने वाली सिर्फ 2 बातें हैं। देखने वाली 2 बात कौन कौन सी हैं फ्रेंड्स? देखने वाली एक तो देखो ये डोजी बनी है, मैंने बताया था कि 2 कैंडल रेड बननी चाहिए और थर्ड हमारे को रेड ग्रीन बननी चाहिए। तो थर्ड हमारी ग्रीन बनी है। इसके बाद जो मोमेंटम हमारे को नजर आ रहा है वो रिवर्स का आ रहा है, लेकिन फिर मैं उसी बात को दोहरा रहा हूं, अगर मार्केट में कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट रहता है तो ये पॉजिटिव रहेगा, और नेगेटिव रहता है कोई न्यूज या कोई भी वार वाली सिचुएशन होती है, फेड की मीटिंग में कोई ज्यादा ही नेगेटिव न्यूज आती है, तभी यहाँ पे मार्केट हमारे को नेगेटिव देखने को मिलेगी। नहीं तो यहां से जो ये 49,000
से इसने रेजिस्टेंस या रिजेक्शन लिया था, उसके बाद यहां से इसको फिर यहां पे क्या लेना है, रिटर्न ही लेना है। लेकिन यहां पे एक कंडीशन और बन रही है। एक कंडीशन क्या बन रही है, अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं ये एम पैटर्न भी क्रिएट हो रहा है। अभी ये सिर्फ एम पैटर्न को ही सपोर्ट का काम कर रही है। अगर ये एम पैटर्न ब्रेक होता है तो आपको कहां तक नेगेटिव तो छोड़ो, मार्केट कितनी नीचे तक जा सकती है उसका हम एक छोटा सा क्या करते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं। अगर मार्केट यहां से ये वाला जो सपोर्ट है अगर इसको ब्रेक करती है तो मार्केट हमारे को, जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस लास्ट सेकंड वीडियो में बात की थी कि 46,800 तक हमारे को देखने को मिल सकती है। तो ये 46,800 ये यहां तक मार्केट हमारे को देखने को मिल सकती है। और इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये हमारे को थर्सडे को या फ्राइडे को भी हो सकता है। सिर्फ हमारे को ये देखने के लिए एक छोटा सा सहारे की जरूरत है, वो क्या, नेगेटिव न्यूज या वार वाली सिचुएशन। अगर ये होती है, कोई भी फेड की मीटिंग न्यूज आती है, कोई भी और भी कोई नेगेटिव इंपैक्ट आता है मार्केट पे, तो हमारे को यहां तक मार्केट हम देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था बैंक निफ्टी में मेरा प्रोडिक्शन। अभी हम चलेंगे सीधा निफ्टी में, और निफ्टी में चल के देखेंगे कि वहां पे क्या आज पॉजिटिविटी रही है या नेगेटिविटी रही है। आगे अभी हम किस में, निफ्टी में। निफ्टी में भी सेम है, मैं आपको डेली से ही स्टार्ट करके दिखाता हूं। ये देख सकते हो आप, यहां पे इसमें थोड़ा सा यहां से बनी है। एक सेकेंड, पूरा चार्ट मत हिलो भाई। ये देखो, मैंने वहां पे थोड़ी सी ज्यादा ले दी है, तो यहां पे आप ये कर सकते हो। बस ये थोड़ा सा तिरछा है, चलो मैं इसको एक बार दोबारा रिफ्रेश करता हूं। ये देखो, ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे को यहाँ पे एम पैटर्न यहाँ पे भी सेम बन रहा है। लेकिन वही बात है कि मार्केट में जब तक थोड़ी सी नेगेटिविटी नहीं आएगी तब तक यहाँ पे हमारे को बहुत बड़ा फॉल देखने को नहीं मिल सकता है। हाँ, बैंक निफ्टी में अगर यहाँ पे 21,900 समथिंग आती है, जो मैंने लास्ट सेकंड वीडियो में बात की थी, अगर यहाँ पे 21,900 के करीब मार्केट आती है तो आपको 46,800 वहां पे या 46,500 लास्ट बैंक निफ्टी देखने को मिल सकती है। लेकिन बैंक निफ्टी ने आज बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। आप देखो, वन हॉर्स के चार्ट में दिखाता हूं आपको। ये देखो, वन हॉर्स के चार्ट में रेड कैंडल, कोई भी कंटिन्यू, एक चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं वीडियो में, अगर कोई भी कंटिन्यू 5 मिनट का चार्ट देख के सिर्फ ट्रेड कर रहा है तो वो किसी दिन बहुत बड़ा प्रॉफिट भी कर सकता है और बहुत बड़ा लॉस भी कर सकता है। उसका मेन रीजन यही होता है कि जो 15 मिनट या 1 हॉर्स के टाइम फ्रेम में क्या सिचुएशन बन रही है, क्या कैंडल पैटर्न बन रहा है, क्या चैनल बन रहा है, ये हमें यहीं से पता चलता है। और इसी के ब्याप पे अगर हम ट्रेड लेते हैं, क्योंकि हो सकता है आपने 5 मिनट का चार्ट देख के कोई भी ट्रेड ली, ट्रेड लेने के बाद वो डाउन चली गई, डाउन जाने के बाद आप सोचोगे थोड़ा सा अप आएगा, अप आएगा, अप आएगा। वो अप तो तब आएगा जब आपने 15 मिनट या 1 हॉर्स का टाइम फ्रेम देख के अगर ट्रेड ली होती, तो आपको एक बिल्कुल पॉजिटिव माइंड में आपकी क्लिक होती रहती है, अप आएगी भी या नहीं आएगी। जैसे सपोज दैट यहाँ पे एक चैनल में देखो कितना शानदार चैनल था, उसको ब्रेक करते ही थोड़ा सा यहाँ पे रिस्पॉन्स दिया। फिर उसके बाद 1 हॉर्स में अगर हम देखें तो ये देखो रेड कैंडल बनी, रेड कैंडल के बाद
रेड कैंडल बनी, रेड कैंडल के बाद इसको कवर करने के लिए 3 कैंडल बनी है। तो 3 कैंडल बनी है, तो फर्स्ट कैंडल के बाद जब सेकंड कैंडल यहां से रिस्पॉन्स ले रही है तो यहीं पे समझ जाएगा इंसान कि ये बुलिश इनगल्फिंग बन रही है और मुझे यहां पे ट्रेड ले लेना चाहिए, तो वो प्रॉफिट बना लेगा। ये सिर्फ बातें हैं छोटी छोटी। अगर आप भी चाहते हो टेक्निकल एनालिसिस सीखना या फिर कैंडल पैटर्न सीखना, तो हमारे चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। बहुत जल्दी मैं आप सबके सामने एक 2 हॉर्स का वेबिनार लेके आने वाला हूं, जिसमें आप बहुत ही कम पैसे में पूरा चार्ट एनालिसिस करना और कैंडल पैटर्न सीखना, जो मैं 2 घंटे के टाइम वीडियो इसमें जूम मीटिंग में सिखाने वाला हूं। वेबिनार में आप बहुत आसानी से और बहुत ही कम चार्ज में सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप बने रहना। अभी हम आ जाते हैं वापस 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। फिर वीडियो को ज्यादा लंबी हो रही है तो हम सिर्फ इजराइल का और देखेंगे। ये देखो, यहां पे अगर लाइन देखो कितना बढ़िया, कल के वीडियो में मैंने बताया था। बैंक निफ्टी में तो यहाँ पे सेंटर में सपोर्ट लिया, लेकिन निफ्टी में देखोगे तो यहाँ पे एक बार विक गई है और विक जाने के बाद फिर दोबारा। ये भी आपने जो डोजी, अगर ये भी आपने नहीं देखी है तो मेरी डोजी वाली वीडियो जाके देख सकते हो। तो यहां से कितना अच्छा मोमेंटम वापस लिया है। अभी हम सीधा चलेंगे इजराइल के इंडेक्स में। ये आ गया इजराइल का, इजराइल का आ गया। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा एक बार 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में लगाता हूं। ये हमने कल बात की थी कि मार्केट इसकी तो गैप अप ओपन हो रही है और हमारी गैप डाउन हो रही है कल की वीडियो में, लेकिन आज इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिला है। आज ये देखो, गैप डाउन हुई, लेकिन गैप डाउन होने के बाद मार्केट में पॉजिटिविटी आई दोबारा इंडियन मार्केट की तरह, और फिर लास्ट में बेरिश इनगल्फिंग बना। और ये बेरिश इनगल्फिंग बनने के बाद ये देख सकते हो फ्रेंड आप, कितना शानदार इसने अच्छा मूव दिया, और फिर अब ये बुलिश इनगल्फिंग बनने को रेडी है। तो जहां तक हम देखें, इजराइल के मार्केट में भी सेम है। एक चैनल में लगा सकते हो आप, या कुछ वहां पे थोड़ा सा वार वाली सिचुएशन होते हुए भी कल मार्केट गैप अप ओपन हुई थी, आज उसका थोड़ा सा इम्पैक्ट मिला कि गैप डाउन है। वो एक्चुअल में वार का नहीं है, वो पूरी यूएसए मार्केट का इम्पैक्ट है। यूएसए मार्केट ही गैप डाउन हुई है, माइनस नेगेटिव क्लोज हुई थी और नेगेटिव ही ओपन हुई है। तो उसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड पे है, ये वार वाली सिचुएशन पे नहीं। आपको ये समझना होगा, वार वाली सिचुएशन अलग से होगी और वहां पे जो मार्केट गिरेगी ना, वो इतनी बुरी तरह गिरेगी कि आप उसको देख भी नहीं सकते कि इतनी बुरी तरह गिर जाएगी। मतलब आप जजमेंट करोगे या आप बाई करने जाओगे तब तक आपको और नीचे मिलेगी। तो इतना बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है जब वार वाली सिचुएशन होगी। तो आपने ये समझना है, ये यूएसए मार्केट का इम्पैक्ट है, फेड मीटिंग का हो या फिर कोई ऑल टाइम यूएसए की हो या इंडियन मार्केट हो, जो ऑल टाइम हाई लगा है उसके बाद रिजेक्शन मिला है, तो उनके इम्पैक्ट है, ये आपको समझना होगा। और अभी हम वीडियो को एंड करते हैं। और अभी तक आपने हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और फॉलो कर लीजिए, और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे 0 to हीरो देता हूं और सजेस्ट करता हूं। और आज जो फर्स्ट कॉल मैंने दी नहीं, लेकिन वहां पे 2x बनाया है 0 to हीरो में फर्स्ट टाइम में, और सेकंड टाइम में भी हमारे को अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। उसका रीजन जो इंडिया विक्स है वो 12.5 से ऊपर आ चुका है। ठीक है दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो 0 to हीरो के लिए तो वो ग्रुप ज्वाइन कीजिए, और व्हाट्सएप चैनल हमारी मार्केट से रिलेटेड अपडेट को से आप ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को एंड करते हैं।